राजा और राक्षसी की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में वीर और न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता था और हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक दिन राज्य के पास के जंगल से एक राक्षसी के उत्पात की खबर आई। यह राक्षसी बहुत शक्तिशाली थी और किसी भी यात्री को मार डालती थी जो जंगल से गुजरने की कोशिश करता था। इस डर से लोग उस इलाके में जाने से कतराने लगे थे। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उसने तुरंत उस राक्षसी का सामना करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने योद्धाओं को बुलाया और तैयार किया, लेकिन उसने खुद अकेले ही राक्षसी का सामना करने का निश्चय किया ताकि किसी और की जान खतरे में न पड़े। राजा ने अपने हथियार संभाले और अकेले ही जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में कुछ दूर चलते ही राजा को एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो अकेली बैठी थी। राजा को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि जंगल में कोई अकेली स्त्री होना असामान्य था। उसने स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ सुरक्षित हो? स्त्री ने राजा की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं इस जंगल की रानी हूं और यहाँ सब मुझसे डरते हैं। राजा को संदेह हुआ क्योंकि उसे बताया गया था कि इस जंगल में एक राक्षसी है जो लोगों को मार देती है। उसने स्त्री से कहा, यदि तुम यहाँ की रानी हो तो लोग तुम्हारे नाम से डरते क्यों हैं? तभी उस स्त्री ने अपना असली रूप धारण कर लिया। वह एक भयानक राक्षसी थी। उसने राजा पर हमला करने की कोशिश की, पर राजा पहले से ही सतर्क था। उसने अपनी तलवार निकाली और राक्षसी के हर वार का सामना किया। राजा की वीरता देखकर राक्षसी ने अपने जादू का सहारा लिया और उसे सम्मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन राजा का साहस और उसकी बुद्धिमानी उसके जादू पर भारी पड़ गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षसी अपनी पूरी ताकत से राजा को हराने की कोशिश करती रही, लेकिन राजा की वीरता और धैर्य ने उसे हरा दिया। अंत में राजा ने अपनी तलवार से राक्षसी का अंत कर दिया। उसके मरते ही जंगल के सभी प्राणी खुशी से झूम उठे क्योंकि अब वे राक्षसी के डर से मुक्त हो गए थे। राजा ने जंगल को राक्षसी के आतंक से आजाद करवा दिया और अपने राज्य की ओर लौट आया। प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया और उसकी वीरता की सराहना की। सभी लोग राजा की बहादुरी और बलिदान के लिए उसके आभारी हो गए। इस घटना के बाद राजा का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और वह हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए आदर्श बन गया। इस तरह राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया और अपने राज्य को राक्षसी के भय से मुक्ति दिलाई।